हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो आज की जो हमारी वीडियो नेचुरल गैस के ऊपर होने वाली है। हाँ, थोड़े टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कोशिश करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो रिस्पॉन्स करना। बाकी देखो, अभी मैं ना पहले मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है उसको कवर करता हूँ। उसके बाद आपको मार्केट के न्यूज़ के बेस पे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, एज वेल एज मार्केट में आने वाले दिनों में क्या सेंटिमेंट हो सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग ट्राई करना, पूरी देखना। देखो, अभी मैं पहले चार्ट को डे टाइम फ्रेम में मार्क करता हूँ। उसका करने का रीज़न क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, मार्केट में अगर आप लास्ट टाइम देखोगे तो मार्केट आपका मंडे को अराउंड 9 to 10% का गैप अप खुला था। उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये समझो। रीज़न देखो, अगर ओरिजिनल ट्रेंड की बात करें मार्केट की, तो न्यूज़ बेस ये अप एंड डाउन चल रहा है। अप एंड डाउन चलने का मेजरली रीज़न चल रहा है टैरिफ। टैरिफ में हो क्या रहा है, इस चीज़ पे पहले बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे टैरिफ इम्पैक्ट कैसे कर रहा है। देखो, टैरिफ में चल रहा है बेसिकली, यहाँ पे टैरिफ वॉर चल रहा है एक तरीके से। यूएस किसी चीज़ पे टैरिफ लगा रहा है, और देखो दो पॉइंट यहाँ पे कंसिडरेबल है। पहला चाइना और दूसरा यूएस। यूएस ये कर रहा है, उसी कंट्री में जो भी मटेरियल आ रहा है, आइदर वो गैस हो, गोल्ड हो, या फिर कोई अदर प्रोडक्ट हो, उस पर टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ लगाने का मतलब क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल हम इंडिया से यूएस को इस मटेरियल भेज रहे हैं, तो उस पर 25% या फिर 10% का वैट मार रहा है। वैट लगने की वजह से क्या होगा, उसी यूएस की जो करेंसी है यूएसडी है, उसको कहीं ना कहीं बूस्टअप मिल रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या होगा, यूएसडी ऊपर जाएगा और जो प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेम एज रसिया पे जो जो हमारे अगर नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नेचुरल गैस के जो भी प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं, उनके ऊपर वैट चार्जेस बढ़ रहे हैं। वैट चार्जेस बढ़ने की वजह से अब होता गया है कि जब जैसे ही उस कंट्री में से मटेरियल दूसरी वाली कंट्री, मतलब चाइना के अंदर, जैसे चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है इसका, इंडिया इंपोर्टर है इसका, अब इंडिया जैसे ही इस पे खरीदेगा तो उसको 45% या 25%, 30% का वैट देना पड़ेगा। जब देना पड़ेगा तो क्या होगा, उस प्राइस प्रोडक्ट की ओवरऑल प्राइस वैल्यू बढ़ जाएगी। इस वजह से आपको मार्केट में जो नेचुरल गैस में अनसर्टेन अपसाइड के मूव मिल रहे हैं। बट देखो, अभी जो सिनेरियो है वो एक तरीके से वॉर टाइप का चल रहा है। अगर तुमने फॉर एग्जांपल 40% मारा तो हम 50 मारेंगे, 30 मारेंगे, ये अनसिमेट्रिक सिचुएशन चल रही है। बट नॉर्मल ट्रेंड की बात करी जाए मार्केट की, तो मार्केट का जो नॉर्मल ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है। मार्केट को इस सिनेरियो में, इस सेंटीमेंट के बेस पे गिरना ही चाहिए। बट जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ ये आपको कहीं ना कहीं मार्केट में बूस्टअप दिखाई दे रहा है। देखो, वो बूस्टअप हो भी रहा है बट वो सस्टेन नहीं हो रहा। सस्टेन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो, ये जस्ट एक कोल्ड वॉर टाइप का इनका चल रहा है। यहाँ पे आप लोग इतना टाइप लगाओगे तो हम इतना करेंगे, बस ये सिनेरियो। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करी जाए कि मार्केट को ओरिजिनल प्राइस बेस वैल्यू क्या मिलना चाहिए, तो बेस वैल्यू के बेस में मार्केट को नेगेटिव जाना चाहिए। बट हाँ, एज ए बीइंग ए ट्रेडर, आपको ये पोजीशन तभी बनानी पड़ेगी जब आपको उस सिनेरियो के नीचे मार्केट दिखे। अगर मार्केट टैरिफ का बेस पे चल रहा है तो आप टैरिफ के बेस पे अपनी ट्रेड उठाओ और वहाँ पे अपना बेनिफिट उठाओ। नॉर्मल सेंटीमेंट कहने का भी यही है। तो आप कोई भी पोजीशन को होल्ड करना तभी तक जब तक आपको उसके बेस पे चीज़ें सिमेट्रिकल दिख रही है। अनसिमेट्रिकल जैसे ही हो रही है, आप उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करो और दूसरी डायरेक्शन की पोजीशन को गोट अप करो, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी देखो, अगर नॉर्मल सेंटीमेंट की बात करें मार्केट का, देखो अप साइड का एक अच्छा गैप अप मिला पर मार्केट सस्टेन नहीं होता, वहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल दे रहा है। अभी देखो, अगर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जाए, वो भी 4.3 के आसपास वैल्यू पे था। मार्केट अभी यहीं पे सस्टेन कर रहा है। अभी देखो, इस वैल्यू से मार्केट आपको अगर डाउनफॉल देता है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको 4.3 के नीचे क्लोजिंग मिलती है मार्केट की, तो आप एक बॉटम साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो। बॉटम के जो टारगेट है, देखो मैंने कुछ एक्सप्लेन कर रखे हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब लेवल्स की वजह से बात करें कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट अनसर्टेन चलेगा। हाँ, आप अपनी पोजीशन को मैनेज करके रखो, उसमें आपके बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा बेटर होंगे। देखो, अगर अभी मैं नॉर्मल कंडीशन बात कर लेता हूँ कि लेट सपोज करता हूँ मैं, आज मार्केट में कोई टैरिफ या फिर किसी चीज़ की बात नहीं होती है तो मार्केट आपको थोड़ा सा यहाँ से, मैं इसके लेवल्स को थोड़े से मार्क कर देता हूँ आपके लिए। इसी जोन से भी देखो, आपने नीचे में एक बॉटम देख रहे हो, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है अभी इस जोन से। तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा जाता हुआ दिखे, सेकेंड हाफ में फिर आपको पुल बैक दिखे। ये सिनेरियो आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। हाँ, बट यहाँ पे कोई भी टैरिफ या फिर किसी चीज़ की थोड़ी बहुत भी बात होती है तो आपको इस लेवल से मार्केट सीधा ऐसे बूस्टअप ऊपर स्ट्रेट जाता हुआ दिखाई देगा।
तो आपको जो पोजीशंस बनानी चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनानी पड़ेगी। एज वेल आपको न्यूज़ पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा कि अगर न्यूज़ बेस पे मार्केट नहीं चलता है यहाँ पे, आई मीन न्यूज़ कोई एलिवेट नहीं होती है, तो फिर आपको कोई इशू नहीं है। आप पुट साइड पोजीशन बना के इसको अपनी पोजीशन को होल्ड ऑन कर सकते हो, पुट में पैसा आपका बन सकता है। बट हाँ, यहाँ पे टैरिफ के रिगार्डिंग अगर यूएसए ने भी कोई स्टेटमेंट दिया या फिर चाइना ने स्टेटमेंट दिया या फिर अदर किसी भी कंट्री ने स्टेटमेंट दिया, तो कहीं ना कहीं ये आपको बूस्टअप ऊपर करता हुआ दिखाई देगा। और हाँ, जो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो ऐसा नहीं है आपको 1-2% जाएगा, इन्हें 5% 7% का मूव इजीली आपको देखने वाला है। हाँ, और एक बड़ी चीज़ है कि सीपीआई का डेटा आने वाला है। आई थिंक आज शाम को सीपीआई का डेटा आएगा, तो देख लेना। अगर वो उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट अच्छा मूव कर सकता है वहाँ पे। अगर उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ दिखाई देती है तो भी आपको बेनिफिट अच्छा होगा, बॉटम साइड आपको मार्केट देखने को मिलेगा। और डेटा अच्छा आता है तो मार्केट आपको अप साइड देखने को रैली दिखा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अभी देखोगे तो मार्केट थोड़ा बहुत राइज अप कर रहा है। हाँ, इस लेवल का प्लान करो आप। ये आपका 4.38 है, 4.38 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, तो अप साइड के लिए आपके पास जो टारगेट होगा 4.45 का टारगेट होगा, और उससे 4.50 का टारगेट आप एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ तक की मार्केट आपको दिख दे। बट हाँ, अगर यहाँ से रिट्रेस लेता है तो आप बॉटम के लिए प्लान करो, और बॉटम का टारगेट मेरे हिसाब से थोड़ा आपको लंबा रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो मार्केट में रैली दिख रही है आपको एक न्यूज़ बेस पे, लेकिन हाँ, ओरिजिनल सेंटीमेंट मार्केट का अभी प्लस में है नहीं। उसका रीज़न जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी मैंने आपको बताई 4.3 के आसपास, कहीं ना कहीं मार्केट उस पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। हाँ, तो इसके बेस पे आपको एक चीज़ और करनी चाहिए। यहाँ पे आप क्या करो, पैरामीडिंग करके अपनी पोजीशन को मैनेज कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप छोटे से एसएल के साथ इस 4.3 के आसपास कहीं पे ट्रेड उठाओ, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आती है तो फर्स्ट टारगेट पे आप दोबारा पोजीशन बनाओ। हाँ, बट इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, ब्रेकडाउन होने का तो दूसरी पोजीशन दोबारा से बनाओ, और उसके बाद टारगेट को इनिशिएट करते हुए चलाओ। फिर उसके बेस पे क्या होगा, ओवरऑल आपको जो पोजीशन होगी वो मैनेज होकर चलेगी और आपको प्रॉफिट अच्छे होंगे, लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी वहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बाकी देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाने की कोशिश करी है। अगर मैं वीडियो के साथ साथ बना रहा हूँ, अगर वो पब्लिशली करता हूँ मैं, तो वीडियो के उसमें मैं आपको लिंक डाल दूँगा, चैनल में लिंक डाल दूँगा। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस जस्ट बिकॉज ऑफ मैं कुछ आपको ट्रेड्स अगर जो मेरे को ठीक लगेगी, एक्यूरेट लगेगी, मैं ट्रेड उसके अंदर पब्लिश कर दूँगा। नॉट फॉर एवरी डे, बट हाँ, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मेरे को अच्छा सेटअप दिखता है, मैं आपके लिए ट्रेड डाल दूँगा। बाकी जो कोई न्यूज़ मेरे को मिलती है तो मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करूँ, जस्ट फॉर एक इन्फॉर्मेशन ग्रुप होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको ट्रेड्स भी मिल सकती है, बट डू नॉट रिलाई ऑन दिस ग्रुप। ये कि आपको मैं डेली पैसा कमाने के लिए ट्रेड ग्रुप बना के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ मैं भी अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए आप लोगों के लिए ग्रुप बना रहा हूँ। हो सके कि आपका थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाएगा। बाकी जो भी भाई इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, चैनल में भी लिंक डाल दूँगा। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।